अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी आवाज़ में एक अलग सी खनक नज़र आ रही होगी आपको क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, लेकिन जब से मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। नहीं, मैं तो सिर्फ जस्ट एक्टिंग कर रही हूँ। ऐसे ऐड आते थे ना, मतलब जो सेल करते हैं, सेल्समैन वगैरह जो टीवी पे आते हैं, तो वो लोग करते थे, फॉरनर हुआ करते थे जो ऐसी एक्टिंग करते थे। खैर वो सब छोड़ो, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ भाई। मैं आपको थंबनेल से वैसे पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि मैं आपको ले चली हूँ एक ऐसे सफ़र पे जो कि बहुत खूबसूरत है। मतलब मेरे लिए खूबसूरत है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के लिए भी होगा ही ना, क्योंकि आप लोग सारे मेरे से तो कनेक्टेड हो। मेरी खुशी में खुश होते हो, मैं सैड हो जाती हूँ तो मुझसे ज़्यादा तो आप लोग रोते हो। तो आज हंसने का दिन है और आप लोग सब हंसी। वैसे ज़्यादातर मैं हंसाती ही हूँ, बहुत ही रेयर चांस ऐसा होता है कि वो भी मैं रोई नहीं थी, आप लोग ही ज़्यादा सैड हो गए थे, मैं जस्ट सैड थी। तो उसी सैडनेस को खुशी में बदलने के लिए आ गई हैं हमारी ननद साहिबा। मतलब ननद साहिबा तो पहले ही आ गई हैं, आप लोगों ने देख लिया अनु की बर्थडे पार्टी में, तो बाजी आई हुई थी और बाजी ने मेरा वीडियो देखा था मेरी शादी की सालगिरह का, तो उनको बिल्कुल वो मेरा चेहरा देख के जैसे आप लोग भाप गए थे ना, ऐसी वो भी भाप गई थी। तो उन्होंने तभी डिसाइड किया था कि वो हम सबको मतलब डिनर पार्टी पे ले चलेंगी। मतलब लेके तो खैर मम्मी आई हैं, लेकिन उन्होंने यही डिसाइड किया था कि भैया भाभी के लिए डिनर प्लान करेंगे और हम लोग सब उनको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर उनका प्लान कामयाब हो गया है और बाजी थोड़ी थोड़ी सी बस आपको दिखेंगी, ज़्यादा नहीं दिखेंगी। तो यहाँ आई हैं मम्मी, बाजी, मैं और आपके जीजू और हमारे बच्चे। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम रेस्टोरेंट और हमने पिक कर ली है अपनी एक सीट। मैं आपको पहले बता दूं कि ये सीट वही है जहां हम आयरा का पहले बर्थडे करने गए थे, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं किया करती थी। तो वही रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ पर, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, तो बस इसी में हम हमेशा जाते हैं। और मेरे चेहरे की खुशी, हाय सर खुशी आप लोगों को दिख रही होगी, मैं कितना ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ और कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और लिबा का शोर भी आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। तो अभी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा शरीफ बैठी हैं, लेकिन एडिटिंग में वो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रही हैं और इसको ना पता चल जाता है कि कब नहीं बोलना है, तो वो तभी बोलती है जब नहीं बोलना होता। तो यहाँ पर बैठे हैं आपके जीजू भी, और इनके साथ जो बैठे हैं ये एक्चुअली, मतलब बताऊँ या नहीं बताऊँ, चलो मैं बता देती हूँ कि मतलब हमारे, मैंने बता रखा ना इनका बिजनेस ऐसा है। तो ये ड्राइवर है, तो इनको इन्होंने भेजा था मतलब कहीं बुकिंग पे। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं खाना खा पाता बंदा, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने कहा चलो डिनर डेट पे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी ले चलते हैं। हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं होना था, हम सारे ही आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी ले आए। वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर रहे थे, बट ठीक है, इट्स ओके। हम लोगों ने ज़्यादा वो नहीं किया। तो बस यहाँ पर आपके जीजू ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे यार मैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे क्यों वीडियो में ले रहे। मैंने कहा भाई हमारे लिए ये डेट डेट ही कहा जाएगा, ऑर्गेनाइज़ की गई है। बाजी ने प्लानिंग की, मम्मी ने प्लॉटिंग की और ये दोनों हम दोनों को लेकर आए। तो आपको नल्लू तो ऐसे कैसे चलेगा बताना ज़रा। तो मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अपी मतलब शादी की सालगिरह के 1 महीने बाद सालगिरह कौन आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे सालगिरह समझ लो, इसे एक जस्ट ट्रीट समझ लो, इसे डेट समझ लो, आप कुछ भी समझ सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि हम अपने परिवार के साथ आए हैं और हम बहुत खुश हैं। और जो चीज़ उस दिन हो सकती थी, चलो नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन आज हो रही है अल्लाह के करम से। तो मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसका मतलब इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो ये है कि अगर औरत अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ें अपना ले, जैसे कि सब्र और शुक्र, तो उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है और वो औरों की ज़िंदगी भी अच्छी कर देती है। तो मेरे पास जो नहीं है मैं उसका सब्र करती हूँ और जो है मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ अपने रब का। ये देखो मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। तो बस यही होता है कि सब्र शुक्र से ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत जाती है और अपने जो अखलाक होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब देखो ना कि मेरी सास, मेरी नंदे मेरे लिए कितना सोचती हैं और वो लोग मुझे लेकर आए यहाँ पर कि नहीं भाभी चलो आपका दिन बना देंगे और ये वो, तो कितना अच्छा लगता है। उन्होंने मतलब बोला नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरा दिन बना ही दिया ना। उन्होंने मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था। सरप्राइज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ डेट बहुत अच्छी प्लान की थी। तो यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों के साथ पहुँच चुके हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो लिबा की जो शरारतें ये चल रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एडिटिंग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लिबा ना ऐसे ही देखती है, किसी को भी प्यार से देखती है ना तो गर्दन घुमा घुमा के ऐसे ही देखती है। बेबी चुप हो जा बेबी। ये देखिए ये अपने पापा को देख रही है और ये बड़े प्यार से इसी तरह से देखती रहती है। तो मैं यही बता रही हूँ
और मेरे दुपट्टों पे तो हमला ही होता रहता है। मैं बेचारी अपनी इज्जत छुपा छुपा के घूमती रहती हूँ। कैसे मुझसे चिपकी हुई है और इधर उधर ऐसे ऐसे करके देख रही है। ये जो भैया है ना, उनको भी देख रही है, अपने पापा को भी देख रही है, सबको देख रही है। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सब अपनों के साथ, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता ही है। और मैंने सोचा नहीं था कि ये शाम मेरी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने इस शाम को लाए, अल्लाह पाक, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बत्ती सी आप लोगों को दिख रही होगी ना। ये मैं किसी मंजन का ऐड नहीं कर रही हूँ, ये मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसलिए मेरी बत्ती सी आप लोगों को बार बार दिखी जा रही है। और लिबा के खेल खिलौने ये सब तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसको करना ही होता है। और ये देखिए अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये जो रेस्टोरेंट है इसका खाना बहुत अच्छा है। और इसी के अंदर पता है इन लोगों ने वो भी बनाया, वाटर पार्क भी बनाया है, साइड में ही है, तो काफ़ी बड़ा ये रिजॉर्ट है। और आप लोग को याद होगा कि मैं एक बार एक शादी में भी आई थी, तो मतलब मैरिज होम भी है यहाँ पर साइड में। यहाँ बकबक तो बहुत हो चुकी है, अब हमने कर लिया है ऑर्डर। तो यहाँ बाजी ने मंगाया था डोसा मसाला पनीर डोसा, हाँ तो वही मंगाया था। तो यहाँ का डोसा बहुत अच्छा होता है, मतलब हर चीज़ अच्छी ही होती है यहाँ की, हमने खाया हुआ है ऑलरेडी। पहले मैंने आपको वीडियो की शुरू में ही बता दिया था कि हम यहाँ पहले कई बार आए हुए हैं, मतलब फैमिली रेस्टोरेंट समझ लो आप इसे हमारा। तो आयरा भी थोड़ा थोड़ा छिनक रही हैं और ऐसी खाती है। आयरा मेरे खाने पीने में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑर्डर किया था, एक्चुअली उस टाइम पे लिबा करने ना आतंक मचा दिया था, तो फिर खाना तो सर्व हो चुका है। फिर मुझे याद है, अरे यार मैंने शूट तो किया नहीं, तो मैंने कहा चलो शूट करती हूँ। तो मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि हमने क्या क्या मंगाया था। तो यहाँ पर तो आपको नान नज़र आ रहे होंगे, फिर सब्जी कहाँ है। अच्छा, आपकी जीजू की थाली दिखा रही मैं, सब्जी कहाँ है बाजी की थाली दिखा दी, सब्जी कहाँ है, ये रही सब्जी। अभी मैं आपको पास से सब कुछ दिखा दूंगी। अभी तो बहरा के सब कुछ दिखा रहे हैं, जैसे खा रहे थे ना वैसे ही दिखा रही हूँ। तो ये जो मैं अब निकाल रही हूँ सर्व कर रही हूँ, ये मलाई कोफ्ता, तो काफ़ी टेस्टी होता है यहाँ का, यम्मी, सो यम्मी होता है। और मेरी ही थाली में, चलो मैं बता देती हूँ, हम लोगों ने ऑर्डर किया था। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं ज़्यादातर कढ़ाई पनीर ही ऑर्डर करती हूँ। मतलब कितनी बार, अगर मान लो मैं जा रही हूँ 5 बार, तो 5 बार में से मैं पता है कितनी बार कढ़ाई पनीर ऑर्डर करती हूँ, 5 बार। कैसे उल्लू है ना। आप लोग लग रहा हो कितनी बार बोलेंगे, 1 बार 2 बार, सीधा 5 बार। हाँ, तो यहाँ ये देखो मैंने सब्जियाँ इकट्ठी कर ली। तो ये सब्जियाँ हैं कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, टेम्पटिंग थी, बहुत अच्छी थी। और दाल बाल्टी थी, और मलाई कोफ्ता था, रोटी थी, चटनी और सैलड, और ये सब था। तो बस हम लोगों ने खूब जम के खाया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आयरा को देखो आजकल आयरा यही करती है, मैं उसको जब भी शूट करती हूँ ना, तो आप लोगों को फ्लाइंग किस थ्रो करती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं अभी, हाँ बाजी ने खाना खा लिया, तो मैंने कहा बाजी मुझे भी शूट कर लो। मैंने आप लोगों को तो कर लिया, बाजी ने कहा चलो मैं करती हूँ। और आज यहाँ पर वो होगा जो आज तक यहाँ नहीं हुआ। क्या होगा ज़रा दिल ताम के बैठो आप लोग, मैं आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। रुक जाओ अभी मतलब मैं खाना खा रही हूँ ना, तो खा रही हूँ फिर। हाँ तो कह ही रही हूँ। हेलो, कहीं अभी क्या कर रही हो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी, तो मेरी 6 साल की शादी में तो वो कभी भी नहीं हुई, लेकिन पहली बार हो गई। तो क्या होती, तो जी यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा चुका है। मैं अभी तक इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ, तो बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। मैं अभी तक इसलिए खा रही हूँ क्योंकि लिबा मुझे परेशान कर रही थी, तो इसलिए लिबा को मैंने लिया हुआ था। तो अब मम्मी ने लिबा को ले लिया, मम्मी ने कहा तू खा ले आराम से। तो आपकी जीजू भी खा रहे हैं, और लिबा कितनी क्यूट लग रही है ना। तो अब आप कहेंगे कि आप अभी तो इतना वो कर रही थी कि क्या हुआ है, अभी दिखाया नहीं। तो मैं ना आपको ओरिजिनल वॉइस में ही दिखाती हूँ। अब इसके आगे देखो कि हुआ क्या था। तो जी वो फाइनल मोमेंट आ गया जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाया है, तो मैं बहुत खुश थी। और मैं आपको ओरिजिनल वॉइस भी सुनाना चाह रही थी, लेकिन पीछे से ना म्यूज़िक चल रहा था, आप लोग को पता है ना म्यूज़िक चलता है। तो मैं अभी इनसे कहती खा लो, तो कह रहे नहीं मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा खा लो, सब्सक्राइबर देख रहे हैं, कहेंगे फिर आपके हस्बैंड आपसे फिर से प्यार नहीं करते। तो मैंने कहा खा लो वीडियो बन रही है। तो मम्मी भी बहुत हंस रही थी, और ये बाजी शूट कर रही हैं। बस बहुत अच्छा मोमेंट था, आई लाइक इट।
तो जी अगर मैं आपको बाहर से लुक दिखाऊं तो बाहर की इसकी लुक कुछ इस तरह है। इसका नाम है बालाजी रिजॉर्ट। और अभी मैं आपको इसका मतलब सारा मुआयना कराती हूँ ये कैसे कैसे है। बाहर से ये ओपन एयर भी है और इस तरह से इसकी एंट्रेंस है, ये एग्ज़िट है, ये गेट, और इस तरफ वाला एंट्रेंस पॉइंट था। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। तो ग्रीनरी का भी काफ़ी अच्छा इन लोगों ने किया हुआ है। मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट नहीं होते हैं। मैंने तो नहीं देखा, मतलब रेस्टोरेंट्स देखे हैं लेकिन वो अपना उनका एक छोटा सा ही एम्बियंस होता है। लेकिन यहाँ पर तो जगह बहुत ज़्यादा है। और ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। अब हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर ये छोटे छोटे से ये बना रखे हैं, इसके अंदर भी अगर लोग खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं। मैं कहा चलो इसके अंदर मैं जाके देखती हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था। ये तो खाली पड़ा हुआ था, इसमें इनका सामान रखा हुआ था। तो इसका जो नेक्स्ट वाला है वहाँ पर इन्होंने टेबल चेयर वगैरह रख रखी है कि अगर किसी को बाहर इस तरह से खाना हो तो वैसे भी खा सकते हैं। बाहर आउटडोर में इस तरह से खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। आप लोगों ने चेयर और टेबल देखे हैं, तो मतलब अपनी अपनी पसंद के ऊपर है कि जिसको जिस तरह से खाना हो उस तरह से खा सकता है। और यहाँ पर मेरे खूबसूरत पैर, जिनको मुझे ज़मीन पे ही रखना पड़ रहा है चलने के लिए। तो बस आपकी अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंट हो गई, अच्छे अच्छे शॉट लेने लगी है भाई। 1 लाइक तो बनता है और कमेंट जरूर कर देना नीचे। हाँ बता रही मैं आपको। तो यहाँ पर झूला लगा हुआ है जिसके ऊपर हम लोग बहुत देर तक झूले थे। मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। लिबा और आयरा सबको इतना मज़ा आ रहा था। तो अभी तो मम्मी और बाजी बैठी हुई हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब बाय गॉड इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अभी ये देखो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बाजी बैठी है, मम्मी बैठी हुई है। तो यहाँ पर अब सीट एक्सचेंज हो गई थी। मैंने कहा बाजी चलो अब आप वीडियो बना दो हमारी। तो बाजी ने कहा चलो ठीक है अब आप बैठो मैं बनाती हूँ। तो ये मुझे तो थोड़ी सी अच्छी खासी जगह की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। तो अभी बीच में पता है एक बार ऐसे भी होता है कि मैं भी बैठी थी, बाजी भी बैठी थी, मम्मी भी बैठी थी। तो हम लोग अपना वज़न कैलकुलेट कर रहे थे कितने किलो वज़न था। तो आया था 200 किलो वज़न हमने इस चूल्हे पे डाल दिया था। क्योंकि आपके अपी का ही माशाल्लाह 85 किलो वज़न है और मम्मी का 70 है और बाजी का पता नहीं कितना था, बाजी बता रही थी। तो फिर बच्चे थे तो इन लोगों का भी ये सब काउंट किया तो ऑलमोस्ट 200 किलो बैठा था हम लोगों का वज़न। तो यहाँ पर बस एंजॉय हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसमें से उठने का मन नहीं कर रहा था। और आज तो आपके जीजू को सच में पता नहीं क्या हो गया था। मतलब डांट ही नहीं रहते, कुछ कह ही नहीं रहते। हम तो यही एंजॉय कर रहे थे कि भाई आज तो बिल्कुल सही सही है। और उन्होंने बताया हमारा वीडियो भी बनाया। आप लोग बिलीव करेंगे, मतलब बिलीव करेंगे नहीं करेंगे पता है। जब मैं आपको अभी वो वीडियो आगे दिखाऊंगी कि जब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे और वो सब आपके जीजू ने शूट किया है खुद, है ना। कितनी खुशी की बात। जो लोग नए होंगे वो कह रहे होंगे कि ऐसे करे जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई जो पुराने वो सब समझते हैं कि भाई क्या हो गया। वो सब जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनका मतलब थोड़ा सा अलग ही है। लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो मे भी हो सकता है वो अपने मन ही मन थोड़ी सी गिल्ट हो कि उन्होंने ये काम पहले नहीं किया। उनके दिल की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो हुआ था मैं आपको वो बड़ा एक्साइटमेंट में बता रही हूँ कि हाँ ये सब हुआ था। तो बस मम्मी और बाजी का बहुत बहुत थैंक्स कि वो लोग हमें यहाँ पर लेकर आए। तो यहाँ पर ये देखो लिबू मेरे और मम्मी के बीच में किसी दबी पड़ी। तो बाजी हम लोग के हर जगह से एंगल सेट कर करके वीडियोज़ बना रही हैं। तो अभी यहाँ पर ना हम लोग ये झूला झूलते झूलते मतलब बहुत सारी बात लिबा को बैठे बैठे हंसी आ रही है। वो देख रही है, मैं खुद हंस रही हूँ ना और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। तो ये कह रही है कि मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, किससे बात कर रही है। वो पूरे कमरे में इधर से उधर देख रही है कि कोई दिख नहीं रहा, फिर उसको भी हंसी आ गई। यहाँ पर देखो बिल्कुल चूजा सा बैठा है। मैंने ना इसी का स्टेटस भी लगाया था तो पिक्स वगैरह का, तो वहाँ पर मैं इसमें भी लगा दूँगी वीडियो के एंड में। मैं अपने सारे पिक्स लगा दूँगी जो हम लोगों ने लिए थे। तो उसमें एक पिक में ये जो लिबा है हमारी बिल्कुल चूजे की तरह लग रही थी, मेरे और मम्मी के बीच में से निकली। तो यहाँ पर अब मैं खुद ही शूट कर रही हूँ क्योंकि दूर से काफ़ी ज़्यादा दूर से ही आ रहा था। तो मैं कहा चलो हम पास से भी ले लेते हैं खुद को। तो बस वहाँ पर आयरा बाहर खेल रही थी मतलब पूरे गार्डन में, तो वो हाई कर रही थी, मैं उसको हाई कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं तो मम्मी आप लोग की तरफ देख रही हैं। तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि हाई तो करो, तो फिर मम्मी हाई कर रही हैं आप लोगों को। तो इधर बाजी बैठी हुई हैं, बट बाजी को ज़्यादा लेना नहीं होता है, मतलब ज़्यादा क्या लेना ही नहीं होता। वो हल्की फुल्की झलकी आ जाए तो वो मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बता रही थी कि पिक में बिल्कुल हम दोनों के बीच में बैठी चूजा सी लग रही है। तो वो देखो बिल्कुल ऐसे चूजू सी लग रही है ना लिबू।
तो लिबू तो बिल्कुल नहीं उतरना चाह रही थी, लिबू को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे को ना मेरी जो मम्मी है, दिल्ली वाली मम्मी, उन्होंने मुझे पालना नहीं दिया था। उसका रीज़न ये था कि मैंने मना कर दिया था कि आप मुझे पालना मत देना, क्योंकि हमारी यहाँ वाली मम्मी को एक तो पालना पसंद भी नहीं है, और दूसरा मेरी जो आयरा है वो मतलब हाथों हाथों रही है, तो फिर पालने में डालने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसी तरह अब लिबा भी है, तो अब पालना तो था ही नहीं, तो लिबा पालने में झूली ही नहीं है। और फिर इनके पापा अपनी परियों को अपने से दूर रखते ही नहीं, वो अपने पास ही सुलाते हैं, तो पालने में कौन सोएगा मैं। तो इसलिए लिबा को ना बहुत मज़ा आ रहा है, झूला झूल रहे हैं। तो मैं यही बता रही हूँ मम्मा को कि मम्मा, हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं मम्मा को ये बोल रही थी कि मम्मा ये कभी पालने में नहीं झूली ना, तो इसको इस झूले में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मम्मा कहने लगी हाँ सही कह रही है। और यहाँ पर इन लोगों की वीडियो शूट कर रहे हैं इनके पापा। तो आयरा का स्टाइल तो आप लोगों को पता ही है, कितना स्टाइल मारती हैं यार। तो आप लोग सोचेंगे मैंने आयरा को मतलब इस बेबी फ्रॉक के नीचे ये जेगिंग्स क्यों पहनाई है। तो थोड़ा सा ना मच्छर यहाँ पर ज़्यादा हैं यूपी में। अच्छा, मुझे यहाँ पर आपसे एक और बात करनी होगी, वो मैं आगे करती हूँ अभी आप लोगों से। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो तो मैंने वैसे ही डाल दिया था गाना लगा के, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताना चाहती हूँ कि हमारी मम्मी ने आज ही देखा था क्राइम पेट्रोल, और उसमें बता रही थी कि एक बूढ़ी माँ होती है जिसको उसके सगे बेटे बहू घर से बाहर निकाल देते हैं, तो फिर एक दूसरा जोड़ा आता है जो उसको बेचारी को साथ रखते हैं। तो वो हमें कह रही थी कि ऐसे मुझे ना वो ऐसे ही हाथ पकड़ के ले जाते हैं, तो तुम लोग मुझे ऐसे हाथ पकड़ के ले जाओ, और उस बहू के हाथ में भी बच्चा होता है, तो हम लोग ऐसे ही शूट कर रहे हैं और इतना हंस रहे, इतना मजा आ रहा है। और इस काम के लिए आपके जीजू को आप लोग को पता होगा ना कितना मनाना पड़ा होगा। लेकिन उसमें अच्छे भी बने हुए थे तो मान भी गए, वरना हमारी दाल कभी न गलती। तो बस इसी के साथ हमारा आज का डेट हुई पूरी, डिनर डेट हुई पूरी। और ये है हमारी गाड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि हम आज छोटी गाड़ी में आए हैं, बड़ी गाड़ी में नहीं आए हैं। बड़ी गाड़ी मतलब कहीं गई हुई थी। और पता है साइड का ये जो आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिख रहा था ना, वो मैं शूट नहीं कर पाई। ये इनका वाटर पार्क है, बहुत बढ़िया है। मैं इसको भी कभी आपको अंदर से ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोग को बता रही थी ना कि लास्ट में हमें ये शूट कर रहे थे, बहुत अच्छे बने हुए थे ना, है ना। अपनी जीजू के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो बस जी, अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना कि ड्राइवर भैया आए थे हमारे साथ। तो बस वो शायद बैठे हैं, हाँ पता नहीं बैठे हैं। तो हाँ बैठे हैं, तभी तो गाड़ी चलेगी। तो बस अब हम लोग चलते हैं। और मेरी वीडियो आज बहुत अच्छी बनी, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।